बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमसे अपने अंधभक्त नहीं संभाले जा रहे, सानू गवांढी भी पै गए ने, कीड़े खूच पै गई ऐसी। मैंने आज वीडियो बनाई थी कि अगर आप पाकिस्तान में किसी भी बड़े शहर पे आके अगर आप अपना रिलीजियस आउटफिट पे रिलीजियस लोगों को चैंटिंग मतलब नारे लगाओगे तो नो वन इज गोइंग टू हर्ट यू। ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी। आप अगर देखें, वैसे मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा यकीन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप देखें सोशल मीडिया पे तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फ़र्क बता देते हैं कि इतना। एक इंडियन आया और उसने बड़े तमीज़ से मुझे कहा कि अच्छा अगर ये बात है तो उसने एक वीडियो लड़की की सेंड की कि देखो ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। एंड आई वाज शॉक्ड, लाइक मैंने कहा यार इंडियन हिंदू और गालियाँ नहीं दे रहा मुझे एंड और ब्लास्फेमी नहीं कर रहा, तो आई थिंक आई हैड टू रिप्लाई। तो भाई साहब उसने वो मुझे पोक करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि फ़ौरन बताओ कि मुझे परसेंटेज बताओ मुस्लिम्स की कितनी थी, परसेंटेज बताओ मुस्लिम्स की कितनी थी, परसेंटेज बताओ मुस्लिम्स की कितनी थी। मैंने कहा बता देता हूँ 47 में, और आज के दिन की बात कर रहा था। मैंने कहा ओके बताता हूँ। वैसे मैंने मैसेज किया कि इट्स नॉट अ प्लेटफॉर्म टू डिबेट, मतलब कमेंट्स में डिबेट तो नहीं होती, लेकिन चले फिर भी पहली दफ़ा किसी इंडियन ने तमीज़ से बात की थी तो उसको रिप्लाई मैंने कहा चलो कर देता हूँ। मैंने कहा कि ठीक होगा, आई वाज रॉन्ग, मेरा कंसेप्ट गलत था इंडियंस के बारे में। तो जी मैंने उसे रिप्लाई किया, मैंने कहा यार पाकिस्तान में आफ्टर पार्टीशन जो हिंदू पॉपुलेशन थी 1.5% और अब 2.2 हो गई है, लाइक इस इंक्रीज्ड। तो वो भाई उसने तो वो कहता है आर यू मतलब तू पागल है, आर यू ऑन वीड, तुम्हें पता नहीं है। ये देखो मैं तुम्हें डाटा देता हूँ, मैंने जियो पॉलिटिक्स में की हुई है स्टडी, मैंने रिलीजियस स्टडी की हुई है, मैंने फलान स्टडी में डिमकान स्टडी की हुई है। मैं भी सारा हो गया सीरियस। मैंने कहा यार चलो देखते हैं। उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा ये वाला। इस स्क्रीनशॉट में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी वाली जो साइड है, पाकिस्तान की जो वेस्टर्न साइड थी, उसमें 1941 में जो पॉपुलेशन थी वो 20% थी। तो मैंने उससे कहा किसने डिनाई किया इस फैक्ट से। हाँ तो वो इतनी थी, 20% हिंदू और सिख्स थे इधर माइनॉरिटीज़ में। तो 47 के बाद की बात हो रही थी कि 47 में, और वो असल में ये कहना चाह रहा था कि वो जो 20% है वो डिक्रीज टू 2.2 आज हो गई है, तो वो साहब को मार दिया या कन्वर्ट कर दिया। ये मतलब ये इतने बायस्ड है ना, इतने नफरत में लुथड़े हुए हैं कि इनको इतना नहीं पता कि जो 47 में वो जो 20% थी वो पार्टीशन होके जब 1951 में जब सेंसिक्स हुए थे पाकिस्तान में, पहली दफ़ा सेंसिस हुए थे, तो उसमें जो इंडियन पॉपुलेशन थी सॉरी माइनॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन थी 1.5 थी, मोस्टली इन सिंध में। तो वो देखनी थी ना जब पाकिस्तान प्रॉपर स्टैब्लिश हो गया उससे लेके अब तक। ये डिबेट हो सकती है कि 1.5 से 2.2 इज नॉट अ बिग डिफरेंस, बहुत ज़्यादा जो ना आबादी नहीं बढ़ी, लेकिन ये तो डिबेट नहीं ना हो सकती कि पाकिस्तान में कम हुई है। वो जो पॉपुलेशन डिप्लीशन हुई थी वो माइग्रेशन की वजह से हुई थी। तकरीबन 4 मिलियन सिख्स और हिंदुओं ने माइग्रेट किया था पाकिस्तान से वहाँ पे इंडिया में। दैट्स इट। तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये एक फैक्ट है, वी एक्सेप्ट दिस। लेकिन जो सेम अगर इनको अगला मैंने उसको जवाब दे तो दिया, लेकिन वो नहीं मान रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे ये बता, जो इंडियन पंजाब है जिसमें 3 सूबे थे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, वहाँ पे 30 to 35% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उसको किसने मैसेकर किया, किसने कत्ल किया है उसको, कहाँ गई है वो मुस्लिम पॉपुलेशन। उस पर इसका जवाब ही नहीं था। आगे आगे तुम लोग टेररिस्ट हो, तुम लोग टेस्ट कर दो, फिल्थी कंट्री, वो गालियाँ आ गई। मतलब मैं झूठा नहीं साबित हुआ, वो गालियाँ निकालना शुरू कर गया था अपना। चलो जी, तो भाई वो भी माइग्रेशन होती। मैंने जवाब दिया कि वो भी जो मुस्लिम थे 35-30% वो भी माइग्रेट करके पाकिस्तान में आ गए थे, किसी ने उनको मारा नहीं था या उनको कन्वर्ट नहीं कर लिया था हिंदुज़म में, सिखिज्म में, वो भी माइग्रेशन हुई थी। अच्छा, आफ्टर माइग्रेशन क्या हुआ था, तकरीबन 6 मिलियन मुस्लिम्स ने माइग्रेट किया था फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, मोस्टली पंजाब से। ये ना मिक्स कर देते हैं, वो कह रहा था पंजाब की बात क्यों कर रहा है, पूरे इंडिया की बात कर। भाई पार्टीशन हुई पंजाब की थी तो पंजाब की बात होगी या बंगाल की, पूरे इंडिया से कोई भी पार्टीशन नहीं हुई थी, सारे मुस्लिम उधर ही हैं, सिर्फ पंजाब के मुस्लिम इधर आए थे। तो वो भी माइग्रेशन के बाद पंजाब में 1.1% मुस्लिम्स है। यहाँ पे पाकिस्तान में माइग्रेशन के बाद 1.5 थे, आज वो 2.2 हो गए हैं। सो क्या हुआ इसमें, जो कत्लोगारत हुई थी वो उसमें 2 मिलियन 20 लाख इंसान मारे गए थे। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, मैं माइग्रेशन को भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि रिलीजियस बेसिस पे कोई लैंड बिलोंग्स नहीं करती। जो हिंदूज थे वो भी इधर के थे पाकिस्तान के, और वो इसी ज़मीन के बच्चे थे, एथनिसिटी पे बिलोंग करते हैं। तो चले जो होना था वो हो गया। एक डार्क टाइम था, उसमें नहीं पता कितने मुस्लिम मारे गए, कितने नॉन मुस्लिम्स मारे गए, और हम इसमें ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी कम्युनिटी को। दोनों कम्युनिटियों का बहुत नुकसान हुआ, और ये मिस हैंडलिंग थी ब्रिटिश जो फोर्सेस थी उस वक्त, क्योंकि उनके कंट्रोल में ही था ना सारा कुछ। और वो जब इस पे झूठा सा तो हो गया, इस पे जब मैंने कहा कि अगर तुम ये बात करते हो तो ये पंजाब वाली एग्जांपल और देगा, तो वो कह रहा था नहीं मैं पंजाब की बात नहीं करूँ, पूरे इंडिया की बात करो। जब माइग्रेशन ही पंजाब से हुई है तो पंजाब की बात करें। तो ये बात है, जितने भी बाकी हिंदूज हैं जो वाकई में ये चाहते हैं कि उनको पता चले कि वो 20% हिंदूज को साथ पाकिस्तानियों ने क्या किया, तो वो जान लें कि वो माइग्रेट कर गए थे इंडिया में, हमने उनको मारा नहीं है। और एट द सेम टाइम उनसे भी यही सवाल है कि जो 35% मुस्लिम्स पंजाब में थे, हरियाणा और हिमाचल में थे, उनके साथ आप लोगों ने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। दे माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, सिंपल एज
नॉर्मल फैक्ट है। फिर वो आ गया कि ये देख माइनॉरिटीज में फोर्सफुल कन्वर्जन होती है पाकिस्तान में। आई सेड यस, होती है फोर्सफुल कन्वर्जन। तो फोर्सफुल कन्वर्जन होती है, ये पाकिस्तान का डार्क साइड है, ये हमारे लिए शेमफुल है। ये मसला है हमारे लिए, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसको हल करने के लिए जो है ना वो फोर्स कर रहे हैं हम अपनी अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट्स को, और उम्मीद है कि ये कम होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम कन्वर्जन की नहीं है, जो पाकिस्तान को सही से नहीं जानते, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, वो व्हाट्सएप से ग्रेजुएट था। असल में जो पाकिस्तान में जो कन्वर्जन होती है ना, वो कन्वर्जन नॉन मुस्लिम्स की नहीं होती, बल्कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये लैंडलॉर्डशिप कंट्री है, जागीर तराना निज़ाम है। यहाँ पे चौधरीज, वडेराज, खान्स, मलिक्स, ये होते हैं लैंड के ओनर्स, और उस लैंड के अंदर जितने भी गरीब मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन, हिंदू आते हैं ना, वो सबको अपनी एसेट समझते हैं, जस्ट लाइक कैटल्स, वो इंसानों को ये समझते हैं। और ये सबसे गंदा सिस्टम है जो कि इंदिरा गांधी ने इंडिया में ख़त्म कर दिया था, हम नहीं ख़त्म कर सके। तो वो एक्सप्लॉइट करते हैं गरीब की बच्ची को, नॉट हिंदूज और सिख्स की। अगर मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन पिछले 10 साल में तकरीबन 200 बच्चियों के केसेस गाए जा रहे हैं कि फोर्सफुल कन्वर्जन के हुए हैं, उसके साथ 1000 मुस्लिम बच्चियों के एडिक्शन की बात हो रही है, अगवा की। तो ये लोग गरीबों की बच्चियों को उठा के उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं या केस होता है तो उन लड़कियों की शादियां उनके साथ कर देते हैं, मुलाजमीन के साथ और गरीबों के साथ, खुद निकल जाते हैं बीच में से, ठीक है। और जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं वो तो सिंपली शादी हो गई, जो नॉन मुस्लिम होती हैं उनको फिर कन्वर्ट करके फोर्सफुल या जैसे भी वो फोर्सफुल करते हैं वो फोर्सफुल। लेकिन ये जो परसेंटेज है 2 to 5% है, बाकी 95% मुस्लिम लड़कियों का अब्डक्शन होता है वहाँ पे। और ये नॉट ड्यू टू इस्लाम, ये जो जागीरदाराना निज़ाम है, लैंडलॉर्डशिप है, ये उसका गंद है, उसकी खबासत है। और इसको हम इंशाल्लाह फोर्सफुली तो कोशिश करेंगे कि अपने इसको ख़त्म किया जा सके इस सिस्टम को, और ये एक बुरी चीज़ है हमारे लिए। लेकिन आप लोगों में मुस्लिम लड़कियों के साथ क्या करते हो? मुसलमानों का सोशली आप लोग कर रहे हो, बाइकआउट कर रहे हो, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने उससे कहा तुम लोग तो मुसलमानों को लिंच कर देते हो, कहता कहाँ होते लिंचिंग? ये देखो एक क्रिश्चियन की लिंचिंग हुई थी पाकिस्तान में, इट वॉज रॉन्ग। हु सपोर्टिंग दिस? सपोर्ट तुम लोग करते हो। जो मुस्लिम बच्चियों को रेप करके कत्ल करके बाद में जेल से छूटते हैं, उनको कौन हार और माला पहनाता है? हम पहनाते हैं कि बीजेपी पहनाती है? जो मुसलमानों के तकरीबन पिछले 10 साल में जब से बीजेपी आई है, तकरीबन 800 से 900 के करीब लिंचिंग केसेस हैं, गाय के नाम पे, बीफ के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे। और बाद में वो मारने वालों को किसी को आज तक सजा नहीं हुई, किसी, नॉट अ सिंगल वन वाज कन्विक्टेड। तो और सबको गवर्नमेंट ने, इवन वो जो लड़की थी ना जिसके साथ मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ ने उन लड़कों को छुड़वा दिया, वो 7 लोगों को, बाद में उनको माला पहनाई, जश्न मनाया, ढोल नगाड़े हर चीज़ बजाए। सिख मेंटालिटी है ये। पाकिस्तान में अगर लिंचिंग वैसे तो ज़्यादा नहीं होती जितनी इंडिया में होती है ना, होती है, मैं नहीं इसको मना कर रहा, लेकिन वो गलत है, उनको सजाई मौत होनी चाहिए जो इस तरह करते हैं। और जो बच्चियों को अगवा करते हैं, चाहे हिंदूज़ की हो या मुस्लिम्स की, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए। ये गैर इंसानी, इनह्यूमन तरीका है लड़कियों के साथ। तो हम तो नहीं इसको अप्रिशिएट करते, तुम लोग करते हो, तुम लोग उनको अप्रिशिएट करते हो, ढोल नगारे बजाते हो, उनको हार पहनाते हो। सिख मेंटालिटी आप लोगों की है, हमारी नहीं है। आज भी आप लाहौर में आ जाएं और यहाँ आप खुद आके देखें ना, जो मैं कह रहा हूँ, ऐसे इंटरनेट पे लड़ने का क्या फायदा? आप जाएं पाकिस्तान में, खुद देख लें।